बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नूर मुक़द्दम कत्ल केस में असमत ज़ाकिर की ज़मानत मंजूर कर ली है और उनको ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म सुना दिया है। उसके बाद फ़ौरी बाद बड़ी एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो उनके हस्बैंड हैं ज़ाकिर जाफ़र, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़। फ़ैसला कौन सा है? 14 अक्टूबर का। और दरख्वास्त क्या थी? दरख्वास्त ये थी कि चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सकता और जो मटेरियल या एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है वो सफिशेंट नहीं है कि इनको के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम किया जा सके, तो इसलिए इनको बाइज़्ज़त तौर पे इस मुकदमे से या इन इल्ज़ामात से डिस्चार्ज किया जाए। आसान अल्फाज में ये कि उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए। तो उस दरख्वास्त को एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने डिसमिस कर दिया था और चार्ज फ्रेम कर दिया था, लेकिन अब ज़ाकिर जाफ़र ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकील के ज़रिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त का मतन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जो पूरा मामला है आपको आसानी से समझ आ सके और इस दरख्वास्त पर फ़ैसले के बहुत ज़्यादा असरात होंगे, ये आप जहन में रख लीजिए। ये दरख्वास्त कबूल होती है तब भी और अगर नहीं होती तब भी ये जो दरख्वास्त है इसकी के इफ़ेक्ट्स होंगे और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए। नाज़रीन, जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें उन्होंने एक तो सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि ज़ाहिर जाफ़र की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो एतराफ़ जुर्म वाली बयान है, उसके बाद उसकी रोशनी में ये तमाम तर मुल्ज़िमान को या जो मुलाज़मीन हैं इनको अरेस्ट किया गया और इनके का ताल्लुक़ इस केस से जोड़ा गया और इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाया गया, और जिसमें ज़ाकिर जाफ़र और उनकी अहलिया असमत ज़ाकिर का ज़िक्र है कि उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और उनका फ़िज़िकल रिमांड हासिल किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया तो फिर इस्तग़ासा ने, प्रोसिक्यूशन ने ज़ाकिर जाफ़र और असमत ज़ाकिर को और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं इनको गिरफ़्तार करने के बाद उनके तमाम तर जो राइट्स हैं इनको बलडोज़ कर दिया। ये एक उन्होंने एलिगेशन आयद किया है, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे कह लीजिए, प्रोसिक्यूशन पे कह लीजिए। उन्होंने कहा कि जी जो हमारे हकूक़ थे उनको बलडोज़ कर दिया गया, जो कानून और आइन ने हमारे हकूक़ तय किए थे। फिर वो ये कहते हैं कि ज़ाकिर जाफ़र और उनकी अहलिया और मुलाज़मीन को गिरफ़्तार किया गया। ज़ाकिर जाफ़र पर फिर वो कहते हैं कि ताल्लुक़ कैसे जोड़ा गया। वो कहते हैं कि जी ज़ाकिर जाफ़र का बेटे के साथ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो आपस में रब्ता था उसको ताल्लुक़ को जोड़ते हुए इल्ज़ाम ये आयद किया कि इन्होंने न सिर्फ इस कत्ल में मुआवनत की बल्कि शवाहिद को ज़ाया करने की कोशिश भी की। ये उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा है। फिर वो ये लिखते हैं कि जब चालान जमा हो गया तो मुल्ज़िम को यानी कि ज़ाकिर जाफ़र को मुकम्मल शवाहिद फ्राहम ना करके जो 173 की रिपोर्ट्स के साथ मुंसलिक थे, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। ये एक उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ लिया है। फिर वो ये कहते हैं कि हमने जब चार्ज फ्रेम का वक्त आया 14 अक्टूबर का, उस दिन हमने एक दरख्वास्त दायर की एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब के पास और हमने ये कहा कि ये जो मटेरियल आया है हमारे अगेंस्ट ये सफिशेंट नहीं है चार्ज फ्रेम करने के लिए, तो लिहाजा चार्ज फ्रेम ना किया जाए बल्कि हमें डिस्चार्ज किया जाए। तो एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने इस पे फ़ैसला सुनाया और इस दरख्वास्त को ख़ारिज करार दे दिया और उन्होंने इस फ़ैसले को के लिए जो वर्डिंग यूज़ किया वो कहते हैं कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला है। इसको जो है अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फ़ैसले को कल अदम करार दे दे, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट में जो हमने एक दरख्वास्त दायर की थी 14 अक्टूबर की, उसको मंजूर कर लिया जाए। अच्छा, फिर वो लिखते हैं कि
जो 14 अक्टूबर का फ़ैसला है उसे फौरी तौर पे कलअदम करार दिया जाए। फिर उन्होंने लिखा कि ट्रायल कोर्ट ने तासुर क्योंकि ये दिया कि फ़र्द जुर्म प्रोसिक्यूशन की ख्वाहिश के मुताबिक होती है, और वो ये कहते हैं कि ऑर्डर से हमें तासुर ये मिलता है कि पुलिस जो भी इल्ज़ाम लगा दे उस पर फ़र्द जुर्म हो सकती है। यानी कि वो ये कहते हैं कि ये हमारा पुलिस जो तासुर हमें मिला ये, लेकिन कानून इस पर कुछ और कहता है, ये वो लिखते हैं अपनी दरख्वास्त में। फिर वो कहते हैं कि जी ट्रायल कोर्ट ने तासुर दिया कि फ़र्द जुर्म महज एक मैकेनिकल मश्क है। ट्रायल कोर्ट का मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए, ये उन्होंने दरख्वास्त दी है। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हो गई है और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस केस को सुन रहे हैं और इम्कान यही है कि ये दरख्वास्त भी उन्हीं के पास फ़िक्स हो जाएगी। अब इसको देखना ये पड़ेगा कि एक चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से क्लियर ये हुई कि जब आज ज़मानत का केस था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया उसमें असमत ज़ाकिर को सिर्फ इसलिए बेल मिल गई कि उनको ख़ातून होने का फ़ायदा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अपने स्पेशल इख्तियारात को इस्तेमाल किया। जबकि ज़ाकिर जाफ़र की हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कोर्ट में हम मौजूद थे कन्विंस थी कि उनको इस स्टेज पे बेल नहीं दी जा सकी और वो इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे थे कि कहीं इस्तगासा का जो केस है वो ख़राब ना हो जाए। तो अब जाहिर है वो जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसके असरात होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्त आएगी, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को अलाउ कर देती है तो जाहिर है इसमें जितने भी अबैटमेंट के इल्ज़ाम में दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको फ़ायदा होगा। और अगर ये डिसमिस हो गई तो तमाम मुल्ज़िमान को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये अब जो केस आप ये कह लीजिए बड़े इम्पॉर्टेंट स्टेज में दाखिल हो चुका है। यहाँ पे अब इस केस का तयन हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा हारिस साहब की 6 मंथ की ट्रायल कंक्लूड करने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। 2 मंथ में ही कंक्लूड होगा। अलबत्ता उन्होंने एक बात ज़रूर कह दी जाते जाते कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी वजह से कंप्लीट ना कर सकी तो वो ज़ाहिर है अपर फोरम जो है हाई कोर्ट से को आगाह कर देगी कि नहीं हुआ तो टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उसमें फिर टाइम एक्सटेंड हो सकता है। तो ये नाज़रीन सिचुएशन है जो दरख्वास्त आई थी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद है हमेशा की तरह जो हमारी कोशिश ये होती है कि न्यूट्रल रहते हुए हम बात करें और जो कंटेंट है जो फैक्ट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर कर दें। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।